चलो चलो चलो, सब लोग बैठ जाओ फटाफट। ए, चल जिग्नेश चल, बैठ जा फटाफट, क्या गिनता है? अरे बाबूजी हम सबको खास बात कहने वाले। अरे भावेश कुमार आ जाओ। जयश्री भाभी, भावेश कुमार बाथरूम में फंस गए हैं, अंदर से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। हाय लो, मुझे पता होता तो मैं जहरीला गैस छोड़ देती ना अंदर। अब मैं बाथरूम कहाँ जाऊंगी? अब समुद्र किनारे पे जाके आइए, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे क्या हिमांशु भैया, हीराबेन समुद्र किनारे कैसे जा सकती है? तो क्या, बाहर धूप कितनी है? अरे चल ना, सबर कर, बैठ जा बैठ जा। ए, वहाँ नहीं हो, वहाँ बाबूजी बैठने वाले हैं। तो मेलिसा के पास बैठ जा। अरे मेरे बाजू में क्यों, वहाँ अपने पास बैठाओ ना। जब देखो जब अपना कंफर्ट देखते रहते हो। प्रफुल्ल, कंफर्ट मतलब? कंफर्ट सा। अरे अपनी वो माधवी बहन हमेशा साड़ियाँ खरीदते वक्त क्या बोलती रहती है? वो बोलती रहती है कि सिल्क की साड़ी है ना बहुत जल्दी फट जाती है, लेकिन नायलॉन की साड़ी कम फटती है। नायलॉन की साड़ी है ना कंफर्ट 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 कंफर्ट, अच्छा अच्छा कंफर्ट। जय श्री बेन। चलो चलो सब लोग सो जाओ, सबके नाम बोलेगा। चौकी, हीराबेन, जयश्री बेन, मेलिसा, हंसा भाभी, प्रफुल्ल भैया, राजू, हिमांशु। मुझे लगता है कि प्रफुल्ल भैया ने हंसा भाभी को कंफर्ट का गलत मतलब समझाया। हो गया ये। हाँ चल चल। बाबूजी, ओ बाबूजी आइए, कहाँ रह गए? अरे हिमांशु भैया टाइम क्या हो रहा है? पता नहीं, ये घड़ी तो खराब हो गई है। ये घड़ी खराब हो गई है? हाँ, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अलग अलग टाइम दिखाती है। कभी दिखाती है 7 बजे, कभी दिखाती है 8 बजे। आदमी समझे तो क्या समझे। हाँ, आपकी वो पुरानी घड़ी ज्यादा अच्छी थी ना? वो बहुत अच्छी थी, फिक्स टाइम 8 बजे। अरे बाबूजी, ओ बाबूजी। ये बाबूजी को हमारे साथ क्या खास बात करनी है? पता नहीं। वैसे कल बाबूजी बड़ी माँ को अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ कह रहे थे। मेरा कॉन्ट्रैक्ट देखो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट देखो, ऐसा कुछ। हाय हाय, बाबूजी को कॉन्ट्रैक्ट हैं? किस आँख में बैठा? अरे नहीं, वो तो कौन? बस बस, हाँ कड़की बस। जयश्री बेन, तू चुप कर। अरे मुझे लगता है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट समझा। तो वही रहना था, सेटल हो जाना था। कि ये गलत समझा। शांति रखिए। दादाजी बताइए ना, खास बात क्या है? हाँ। अरे अरे मेरे बच्चों, सब तेरी वजह से हुआ है नालायक। प्रफुल्ल, तू तो गधा है, गधा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की राजू के लिए ठीक नहीं है। अरे मगर ये मूंछों वाले अंशा। जयश्री, चाय ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं? ये सब कुछ मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बोलूंगा। है क्यों? आप गूंगे हो जाने वाले? नहीं नहीं, तो फिर बताइए ना, खास बात क्या है? खास बात हमारे लिए नहीं है, लेकिन दर्शकों के लिए है। खिचड़ी, ये नाम सुनते ही अनगिनत यादों की खुशबू आने लगती है। आज का हमारा ये एपिसोड हमारी पहली सीजन का आखिरी एपिसोड है, या यूं कहिए कि हमारी अगली सीजन की शुरुआत का पहला एपिसोड। चाय का प्याला उठाते ही मन में याद उभर आती है उन लम्हों की जब लुच्ची जयश्री ने मुझे चाय का कप देते हुए परेशान किया था। कितनी बार। बाबूजी, ये लीजिए चाय। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप बाबूजी? अभी 10 मिनट बाद मैं पूना जा रही हूँ। ऐसे टाइम पे मैं चाय में गड़बड़ करूंगी? जयश्री, ये तो चाय बर्फ की तरह जम गई है। कौशिक, जयश्री पारे।
लुच्ची जयश्री पारेख। ये साड़ी, अरे हाँ, यही बेस्ट ऑफ बेस्ट मौका है हंसा भाभी को प्रफुल्ल भैया के साथ झगड़वाने का। वही तो मैं सोच रही हूँ हंसा भाभी, प्रफुल्ल भैया ने दूसरी साड़ी किसके लिए खरीदी? कौन हो सकती है वो औरत? हंसा, मेरी प्यारी हंसा, पिछले 3 साल से सज धज के बैठने का जो मजा आया है मुझे हंसा का रोल करते करते, क्या कहूं मैं। खासकर जब कोई अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करता था तब भूचाल आ जाता था हंसा के रोम रोम में। क्या लिखे पहला अल्फाबेट? प्रफुल्ल, अल्फाबेट मतलब? अल्फाबेट हंसा। अरे अपनी वो पड़ोसी कुमुद बहन, उनकी लड़की का नाम क्या है? अल्पा। हाँ, तो कुमुद बहन और अल्पा जब ट्रेन में जाते हैं तो खाली सीट देखते ही कुमुद बहन जल्दी जल्दी अल्पा को क्या कहते हैं? अल्फाबेट, 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 अल्फाबेट। देखा 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 देखा, अल्फाबेट। प्रफुल्ल तुलसीदास पारेख, मेरी पर्सनालिटी के साथ इस तरह जुड़ गया है ये नाम कि लोग किसी और प्रफुल्ल को आवाज देते हैं तो भी मैं मुड़कर जवाब देता हूं। बोलो, इस सुपर कॉन्फिडेंट इडियट के पात्र को अदा करते वक्त मुझे मन में हमेशा ये महसूस करना पड़ता था कि मैं सही हूं और दुनिया गलत है। और इस प्रफुल्ल के पात्र ने इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी हराम कर दी है। भाई साहब, भाई साहब, आप पहले मेरी बात सुनिए। ये एड्रेस आपको पता होगा? मनाली का है? अरे भाई साहब, आप मनाली में हैं, मैं मनाली में हूँ, तो आपसे मनाली का ही एड्रेस पूछूंगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे तो लोगों ने दुबई में एड्रेस पूछा है और मुंबई में तो लोग हर रोज मुझे एड्रेस पूछते हैं, हर रोज। मनाली का नहीं, मुंबई का। अच्छा, मान लीजिए कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो अभी मुंबई का एड्रेस मैं मुंबई पहुंचकर किसी से पूछूंगा ना। तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब, आप अगर कहीं नहीं जा रहे हैं तो खामखा ये एड्रेस पूछकर मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी किसी से एड्रेस नहीं पूछूंगा। खिचड़ी का हिमांशु, जामनगर से आया हुआ हंसा का भाई, जिसके मुकाबले कभी कभी हंसा इंटेलिजेंट लगती है। हाँ, वो जैसे महाभारत में वो अर्जुन की नजर ऐसे वेल मछली के सर पे थी ना, वैसे। हिमांशु, वेल मछली का सर इतना बड़ा होता है और अर्जुन की नजर छोटी सी मछली की आंख पर थी। ए जयश्री बहन, मैं महाभारत की बात करता हूँ। वो हजारों साल पहले वो B.R. चोपड़ा ने लिखी थी ना वो। अरे वो वेद व्यास, तो चुप रहे ना। खिचड़ी लेखक और निर्देशक के तौर पर मेरी सबसे पहली सीरियल और शायद मेरी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव। जब मैं शूटिंग के दौरान खिचड़ी की स्क्रिप्ट्स अपने एक्टर्स और अपने टेक्नीशियंस को सुनाता था तो वो कहते थे कि आतिश, तुम बिल्कुल पागल हो। एक्चुअली वो बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि मैं बहुत ही सिंसियरिटी के साथ एंजॉय करता था वो पागलपन। कभी मैं प्रफुल्ल बन जाता तो कभी हंसा, कभी बाबूजी, जयश्री, हिमांशु। मेरे हर पात्र में मेरा अंश छुपा हुआ है और इस पागलपन के पीछे मेरी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रैकपॉट होता है, थोड़ा सा हंसा होता है और थोड़ा सा बाबूजी प्रफुल्ल होता है। दुर्योधन, मैं हूं ना। हाय हाय प्रफुल्ल, वेणुश्री, प्रफुल्ल प्रफुल्ल हो गया है मेरा। अरे देख शकुनी, देख, ये तो सुबह बड़ा दुशासन आ गया, देख। अरे क्या देख? ताऊश्री, आप देख नहीं सकते। अच्छा, हाँ। दुशासन, अब और कुछ गड़बड़ हो उससे पहले द्रौपदी का वस्त्रहरण कर फटाफट। क्या फटाफट वस्त्रहरण? एक पकी पकाई स्वाद सवर खिचड़ी के साथ एक नया बावर्ची करे भी तो क्या करें, यही सवाल मेरे मन में मंडरा रहा था जब 100 एपिसोड से भी ज्यादा सेटल खिचड़ी का डायरेक्शन मुझे सौंपा गया। मैं सोच रहा था कि इतने सेटल प्रोग्राम में मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, पर मुझे मौका मिल गया। मैंने नोटिस किया कि लगातार 2.5 साल से वही काम कर करके एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सारे डिपार्टमेंट्स कुछ मैकेनिकल हो गए थे। तो इस मैकेनिकल परफॉर्मेंस को दूर करके थोड़ी सी ताजगी लाने की कोशिश की मैंने।
हंसा भाभी, हंसा, ओ बड़ी बहन। जयश्री, ए जयश्री, ये बाहर जाने का रास्ता कहाँ से होगा भाई साहब? अरे सुनी, क्या है? अपने वो डुप्लीकेट हंसा भाभी। I may be a Hansa lookalike, but हिंदी बापा हिंदी, वरना बाबूजी को तो अटैक आ जाएगा। दुर्गा बेटी, मेरा प्रफुल्ल मर जाएगा। उसकी जान बचाने के लिए कुछ दिनों के लिए तो हंसा बन जाओ। दुर्गा पटेल, तुमने जानबूझ के अपने आप को हंसा भाभी के साथ मिक्स कर दिया है। ये तेरा ही काम है। तू क्या कह रही है जयश्री? मैं काम करूंगी। Don't be. हाँ जयश्री बहन, हाँ बड़ी बहन। बड़ी बहन, इवेंट्स, अब तू ही बता के हम दोनों में से असली हंसा कौन है? ये जयश्री का तो पता ही नहीं चल रहा है। खिचड़ी सीरियल के सारे कलाकार मुझे सेट पर पप्पा कह के बुलाते हैं। मुझसे उम्र में बड़े लोग भी, अनंग जी, सुप्रिया जी, राजीव। अच्छा भी लगता है। मैं इस सीरियल का प्रोड्यूसर हूं और खिचड़ी को मैंने अपनी बेटी की तरह बड़े होते हुए देखा है। वैसे अगर सबसे ज्यादा किसी ने मुझे परेशान किया है तो वो है मेरा गधा। मेरे चश्मे कहाँ गए हैं? ओ अच्छा, आपके ये वाले चश्मे? हाँ। अरे लेकिन इन चश्मों के कांच कहाँ गए? बाबूजी, इसके कांच मैंने धोने के लिए डाले। प्रफुल्ल गधे, हाँ, तूने चश्मे के कांच धोने डाल दिए? अरे बाबूजी, आप याद कीजिए, आप ही ने गाड़ी के कांच को देखते हुए कहा था कि प्रफुल्ल कांच धोना पड़ेगा, साफ नहीं दिखता, साफ नहीं दिखता। अरे प्रफुल्ल गधे, वो मैंने गाड़ी के कांच के बारे में कहा था। वो साफ नहीं दिखाई देता। बस 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 बाबूजी, अब आप बात बदलिए मत। आपने चश्मा यूं यूं भी किया था, यूं यूं भी। देखिए प्रफुल्ल गधे, तुझे ये सेट दिखता है? अरे बाबूजी, मैं मनाली के मार्केट में 7-8 सेठ से मिला। उन सब सेठ ने मुझे कहा कि मनाली का सबसे अच्छा सेठ ये है, सेठ डोलाराम, है ना, है ना, है ना? अरे लेकिन प्रफुल्ल गधे, परमिंदर इस डोलाराम सेठ को गले में पहनेगी कैसे? अच्छा अच्छा, मतलब बाबूजी आपको हंसा हमेशा पहनती है गले में, वैसा पहनने वाला सेठ चाहिए? हाँ। तो आप क्लीन मुझे कहते क्यों नहीं? आप क्लीन मुझे कहते नहीं और गड़बड़ घोटाला करते रहते। मैंने कहा था ना कि बाबूजी कोई ना कोई घोटाला करेंगे। हाँ। प्रफुल्ल और बाबूजी की एक अनोखी जोड़ी रही है। प्रफुल्ल के लाख गड़बड़ करने पर भी बाबूजी ने काम सौंपा तो उसी को, बड़ी बड़ी गड़बड़ करने के बावजूद। प्रफुल्ल, अब हम लोग अलग हो गए हैं। जानता हूं बाबूजी, जानता हूं मैं। तो मैंने इस घर को 2 हिस्सों में बांटने के लिए तुझे क्या कहा था? यही कि मैं घर के बीच में दीवार बनवाना चाहता हूं, तो प्रफुल्ल तू कड़िए और मजदूरों को खड़े कर देना। हाँ, तो क्या बाबूजी, मैंने मजदूर और कड़ियों को खड़े किए तो है। अरे प्रफुल्ल गधे, मैंने घर के बीच दीवार चुनवाने के लिए मजदूर खड़े करने के लिए कहा था। बस बस बाबूजी, आपने दीवार चुनवाने की बात नहीं की थी, आपने कहा था कि मजदूर खड़े करके दीवार बनवाना, जो मैंने किया है। भगवान का नाम लेते लेते भगवान ही जाने कितनी खिचड़ी पकाई होगी मैंने। गॉसिप माता जयश्री ने बाबूजी और भावेश कुमार को कई बार बुरी तरह से फंसाया है, लेकिन सच कहूं, जयश्री के पात्र का ये शरारतीपन मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबूजी फोन लगाइए। नहीं 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 जयश्री, मैं फोन करूंगा ना तो खामखा बहस छिड़ जाएगी। हिमांशु, तुम ही करो फोन। हाँ, ना मैं फोन करती हूँ। तू फोन लगा, मैं फोन लगा, किसी को जिम्मेदारी नहीं लेनी है। हेलो परमिंदर भैया, जयश्री बोल रही हूँ। बाबूजी आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे याद है एक एपिसोड जिसमें मेरी यानी कि हंसा की आत्मा बाबूजी की आत्मा के साथ एक्सचेंज हो जाती है। मतलब बाबूजी हंसा बन जाते हैं और हंसा बाबूजी। What a riot! What pure unadulterated fun! नहीं, आप ऐसे ऐसे करके मुझे इसका मतलब मत पूछिएगा। Just watch the scene. आ गए। हंसा, कि मेरा नाम हंसा, कि मेरा नाम हंसा।
हाँ सुना, हंसा हंसा मालूम है। नमस्ते। हाउ कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? जरा मुझे वजन कम हो गया लगता है। और चल चल चने के पेड़ पे मत बिठाइए। ये भाई बाप, पतला तो मैं पहले था, ये वजन तो मेरा बढ़ा चक्की की डिलीवरी के बाद। तेरा नाम हंसा, कि तेरा नाम हंसा, चलो चलो साथ में, तेरा नाम हंसा, तेरा नाम। बस जयश्री और हंसा ने अभी तक 50 से भी ज्यादा गरबे खेले होंगे, इंस्टेंट ऑन द स्पॉट, मौका मिला नहीं कि राजू मेलिसा ने कर दिया काम, इंटरव्यू में पास हो गए। इसका ही था हमको इंतजार बाबूजी, इसमें ही करूंगी मैं बघार बाबूजी। इंस्टेंट खिचड़ी में अब आएगा एक विराम, लेकिन अल्प विराम। हम बहुत जल्द वापस आएंगे नई मसालेदार खिचड़ी लेकर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कुएं में डाल देना मेलिसा। बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा खिचड़ी की नई सीजन का, और हम एक छोटा सा वेकेशन लेके कब वापस लौट आएंगे ये किसी को पता नहीं चलेगा। अब कुछ हफ्तों तक मैं हंसा से दूर रहूंगी, पर क्या हंसा मुझसे दूर रह सकती है? Not for long, because instant खिचड़ी is a coming back soon, भाई साहब। हंसा का दीवाना प्रफुल्ल, दिल का साफ, दिमाग का तो टोटली ही साफ। इस इंस्टेंट खिचड़ी का एक अनमोल दाना रहा है और हमेशा रहेगा। इस इंस्टेंट खिचड़ी में आज तक उसने न जाने कितनी गड़बड़ें की, और आने वाली खिचड़ी में न जाने कितनी गड़बड़ें करता रहेगा। देखते रहना। लेकिन आपका ये बाबूजी उर्फ तुलसीदास पारेख उर्फ कुड़कुड़ कुमार खिचड़ी की नई बेहतरीन सीजन लेकर फिर हाजिर होगा। मेरा इंतजार करना। वी आर कमिंग सून। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल।